लोग जब आते हैं, जीत के जाते हैं यहाँ से, तो जनता से नहीं मिलते। उनके ऑफिस 5 का साल गायब है। उनके ऑफिस का भी पता नहीं रहता, उनका खुद का भी पता नहीं रहता। यहाँ के लोग चाहे कुछ भी परिस्थिति में हो, एक कॉल भी करते तो लोग उठाते नहीं है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। एक अच्छा नगर सेवक बन के इनको दिखाना है। देखिए, मेरे आगे आने के पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी है, यानी जो चीज़ जहाँ लिखा होता है वहीं होता है। वो चीज़ लिखा है कि रेखा राम यादव के हाथों से होगा, तो आने वाले समय में आप देख लीजिए 26 से उसकी शुरुआत होने जा रही है। और गणपत पाटिल नगर का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है, पूरे वार्ड का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं मान के नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ है। आप जाइए अंदर, देखिए कि यहाँ पर क्या हाल है। यहाँ पर एक तरफा लहर है, और जैसा आपने बताया कि भाई टक्कर मुझे नहीं लगता टक्कर है, लेकिन फिर भी चुनाव है, चुनाव को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन कार्यकर्ता देखो, आज सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ के आज हमारा काम कर रहा है, और यही कार्यकर्ता आने वाले 15 तारीख को घर घर जाकर सबको निकालेंगे और सबका वोट रेखा राम यादव को धनुष्य बाण पे दिलाएंगे। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। बीएमसी का चुनाव इस समय चल रहा है और पूरे देश की नज़र इस बीएमसी चुनाव पे है। इस बार बीएमसी का चुनाव 5 वर्षों में नहीं, लगभग 9 वर्षों के बाद हो रहा है, और इसकी वजह से खास हो गया ये चुनाव, क्योंकि इस चुनाव में पूरे देश की नज़र है। साथ साथ बड़े बड़े नेता इस चुनाव में प्रचार करने के लिए मुंबई आए हुए हैं। हम बात करेंगे वार्ड नंबर 1 की, और यहाँ पे शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से रेखा राम यादव जी हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद है। और देखा जाता है कि इस मुंबई में जब भी चुनाव आता है, उसके पहले उत्तर भारतीयों का मुद्दा बहुत ज़ोर से करवाया जाता है। पिछले 30 सालों से बीएमसी की बागडोर शिवसेना के हाथ में है। इस बार शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट और मन से एक साथ आए हैं इस बीएमसी को बचाने के लिए। कहीं न कहीं इस बार उद्धव बाला साहब ठाकरे और मन से की जो नीतियाँ हैं, क्या कारगर साबित होगी, क्योंकि इस बार पल्ला दूसरों का भारी दिख रहा है। तो हमारे साथ शिंदे गुट से रेखा राम प्रकाश यादव जी हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, जनता के बीच क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, अगर जीत जाएंगे तो जनता के लिए क्या करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जो चुनाव आता है तो तमाम पार्टियां ऐसे ऐसे वादे करते हैं कि जनता को लुभाने का काम करते हैं, लेकिन वास्तव में जब जीतते हैं तो उन दर्शन भी नहीं होते उस नेता के। तो मैडम, स्वागत हमारे चैनल में, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि यहाँ से उन्होंने मुझे टिकट दिया है कि आप इलेक्शंस लड़ो और जीतो। वहाँ का नगर सेवक बन के आप जो चीज़ 32 साल में नहीं हुई वो चीज़ आप करो। गणपत पाटिल नगर यहाँ बहुत बड़ा एरिया है, उसको स्लम करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो स्लम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद से रोड, गटर, पानी, घर, जितना भी ज़रूरत है गरीबों की वो सॉल्व करेंगे, ऐसा हमें बोला है साहब ने। तो मैं मानती हूँ कि लोग जब आते हैं, जीत के जाते हैं यहाँ से, तो जनता से नहीं मिलते। उनके ऑफिस 5 साल गायब है। उनके ऑफिस का भी पता नहीं रहता, उनका खुद का भी पता नहीं रहता। यहाँ के लोग चाहे कुछ भी परिस्थिति में हो, एक कॉल भी करते तो लोग उठाते नहीं है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। एक अच्छा नगर सेवक बन के इनको दिखाना है। एक उत्तर भारतीय जब महिला जब नेता बनती है तो अपने लोगों का, अपने नगर का कैसा विकास करनी है, ये चीज़ मुझे 2026 से लेके 2031 तक, तो ये 5 साल में हमें ये चीज़ दिखाना है कि गरीबों का काम कैसे होता है और जनता हमारे फेवर में है। कोई भी यहाँ पर आए, कोई भी जाए, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो वो चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते। हमें हमारा काम करना है। अगर जनता हमें प्यार और स्नेह करती होगी तो हमें भारी बहुमत से यहाँ से जिता के देगी। आपको क्या लगता है कि ये जो टक्कर होने वाली है, कांटे होने वाले हैं कि एक तरफा जीत होगी? नहीं, देखिए, इसको एक तरफा भी नहीं बोल सकते और कांटे की भी नहीं बोल सकते। हम अपने काम पे निर्भर करते हैं। हमारा काम बोलता है कि हम काम कैसा किए हैं। जब 8 साल हम पब्लिक के बीच में रही हूँ तो थोड़ा से भी कहीं न कहीं उनको भी लगेगा कि नहीं, रेखा यादव यहाँ से जीत के जानी चाहिए। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब हम उनका काम करके दिए। अभी तो हमारे पास सत्ता है,
पार्टी का सहयोग है, भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई और शिवसेना का गठबंधन है, तो हमें इस चीज़ से जरा सा भी डर नहीं है कि हम यहाँ से जीते, यहाँ से हारेंगे या कुछ भी होगा। हमें हमारे काम पर हमें विश्वास है। अक्सर देखा जाता है, आप भी उत्तर भारतीय हैं, यहाँ पे हमेशा उत्तर भारतीयों का मुद्दा उठाया जाता है, कहीं उत्तर भारतीयों को पीटा जाता है, शिवसेना मन से हमेशा उत्तर भारतीयों को टारगेट करते रहते हैं, लेकिन ये मुद्दा हमेशा उत्तर भारतीयों का तो पीटा जाता है। आखिर ये समस्याएं कब तक चली? नहीं, उत्तर भारतीय को पीटा जाता है ऐसा नहीं है। हमारे जो वार्ड नंबर 1 का जो समस्या है वो चीज़ लोग लेके नहीं है। हमारे गणपत पाटिल नगर में वार्ड नंबर 1 में समस्या है पानी, घर, लाइट, यहाँ पर जो स्लम नहीं हो रहा है उसका समस्या बहुत बड़ा है। इतने बड़े मुंबई शहर में और एक छोटा सा गणपत पाटिल नगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो चीज़ का समस्या है, वो हमें सॉल्व करना है। हमें बाकी किसी चीज़ से विरोध नहीं है। नहीं, जैसे उत्तर भारतीयों का जो मामला होता है उस पर मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे उत्तर भारतीय पीटते जाते हैं, कहीं सुनवाई नहीं होती है। नहीं, क्यों नहीं सुनवाई होगी? हर जगह सुनवाई होगी उनके, और होती भी है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। हमारे उत्तर भारतीय यहाँ पर उनका राशन कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, हमारे उत्तर भारतीय सब यहाँ पे एकदम सक्षम है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, हम मेहनत से ही जीते हैं और मेहनत से ही लड़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे वार्ड नंबर 1 पे हमें पूरा ये विश्वास है कि हमारा सहयोग ये लोग करेंगे और मैं इनके लिए 5 साल खड़ी रहूँगी। अच्छा, देखा जा रहा है कि यहाँ गणपत पाटिल नगर में राजभर समाज के भी काफ़ी ज़्यादा वोट है, और अभी हाल में ही देखा गया कि शिंदे गुट के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। तो क्या लगता है कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं सुभाषपा के, क्या आपको सहयोग कर रहे हैं? देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, रिपाई और राजभर समाज के सभी लोग, यहाँ ही नहीं कि राजभर समाज ही नहीं, गुप्ता समाज से लेके, पाल समाज से लेके, यादव समाज से लेके, मौर्य समाज से लेके अन्य दलित वर्ग सब हमारे साथ में है। इस बार देखिए वो डेवलपमेंट को वोट देंगे, क्योंकि सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने जब इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि हम बहुत जल्द गणपत पाटिल नगर को स्लम को घोषित करेंगे, साई बाबा नगर हो, आजाद नगर हो, शिवशक्ति चाल हो, स्नेहल चाल हो या आईसी कॉलोनी का परिसर हो, पूरा परिसर में हम 8 साल से काम कर रहे हैं। सिर्फ गणपत पाटिल नगर एक नहीं है, पूरा वार्ड हमारे लिए है और पूरे वार्ड को हम लेकर आगे बढ़ेंगे और आगे चल रहे हैं, और सभी पार्टियों का हमें समर्थन है। खास करके हमारे जो कार्यकर्ता है वो दिन रात लगे हैं कि कब 15 तारीख आए और हम 3 नंबर का बटन दबाएं और रेखा राम यादव को विजयी बनाएं। तो जो अभी समस्या है, जैसे कहा कि यहाँ पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, नाले की समस्या है, तो क्या लगता है कि इतने सालों से अभी तक नहीं हुआ, तो आपके आने से हो जाएगा? देखिए, मेरे आगे आने के पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी है, यानी जो चीज़ जहाँ लिखा होता है वहीं होता है। वो चीज़ लिखा है कि रेखा राम यादव के हाथों से होगा, तो आने वाले समय में आप देख लीजिए 26 से उसकी शुरुआत होने जा रही है, और गणपत पाटिल नगर का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है, पूरे वार्ड का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज जो योजना हमारे तक शिंदे साहब ने पहुंचाया, वो जीत के आने के बाद वो सारी सरकार की योजना को हम लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि उसका लाभ यहाँ की सभी जनता को मिले। मतलब आप मान के चल रहे हैं कि इस बार जनता आपके साथ है? मैं मान के नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ है। आप जाइए अंदर, देखिए कि यहाँ पर क्या हाल है। यहाँ पर एक तरफा लहर है, और जैसा आपने बताया कि भाई टक्कर मुझे नहीं लगता टक्कर है, लेकिन फिर भी चुनाव है, चुनाव को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन कार्यकर्ता देखो, आज सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ के आज हमारा काम कर रहे हैं, और यही कार्यकर्ता आने वाले 15 तारीख को घर घर जाकर सबको निकालेंगे और सबका वोट रेखा राम यादव को धनुष्य बाण पे दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रेखा यादव जी, वार्ड नंबर 1 से शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी हैं। 15 तारीख को वोटिंग होने वाली है। अब जनता जनार्दन फैसला करेगी 15 तारीख को किसे वार्ड नंबर 1 का राजा बनाना है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग समय से पहुंचिए और वोटिंग ज़रूर करिए। तो समय से निकलिए और वोटिंग ज़रूर करिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।